गुजरात के लिए किसकी होगी ताजपोशी, किसका होगा राज तिलक, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सीधे रुख करेंगे अहमदाबाद का। गोपी घांगर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गोपी, अब चूंकि विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद सभी की नजरें इसी बात पर है कि कौन कौन पहुंच रहा है बीजेपी दफ्तर, कौन ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है और कौन ज्यादा दुखी। आप वहां पर मौजूद हैं, आंखों देखा हाल बताइए, सबसे आत्मविश्वास से लबरेज कौन सा नेता है वहां पर? बिल्कुल चित्रा, अभी डिप्टी सीएम नितिन पटेल यहां से निकले और नितिन पटेल का जो विश्वास था, जो आत्मविश्वास था, वो काफी ज्यादा हमें दिखा है। तो क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में इससे पहले भी जब आनंदीबेन पटेल को हटाया गया था तब नितिन पटेल के नाम की चर्चा हुई थी और नितिन पटेल, ये माना जा रहा था कि नितिन पटेल ही शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन अचानक नाम बदल गया। अब बीजेपी दफ्तर पे जो यहाँ पे नेता इकट्ठे हुए थे, चाहे वो मनसुख मांडविया हो या फिर वी सतीश हो या भूपेंद्र यादव जो कि गुजरात के प्रभारी हो, वो सारे अब एक के बाद एक यहाँ से निकल चुके हैं। कल सुबह विधायक दल की मीटिंग मिलेगी और विधायक दल की मीटिंग के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कौन होगा जिसे गुजरात की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि पाटीदार चेहरा अगर पसंद करते हैं, क्योंकि पाटीदार लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि पाटीदार मुख्यमंत्री ही बने, और एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है CR पाटिल का नाम, जो कि खुद बीजेपी के अध्यक्ष है, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष है। उनके नेतृत्व में संगठन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ तक कि जो अगर स्थानीय निकाय के चुनाव की बात की जाए तो स्थानीय निकायों में भी काफी अच्छी जीत हासिल उन्होंने की है, लेकिन उनके खुद के इलाके में यानी सूरत के अंदर जो आम आदमी पार्टी है वो कॉर्पोरेशन के चुनाव में 27 सीट जीत गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो खुद के इलाके में पकड़ को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो पाटीदारों का जो चेहरा है, पाटीदार ही होगा। इस तरीके की जो बीजेपी के अंदर जो बातचीत है, बीजेपी सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है वो यही मिली है कि हो सकता है कि डिप्टी सीएम नितिन पटेल को ही प्रमोशन दिया जाए और नितिन पटेल को ही मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करवाया जाए। साथ ही गुजरात में डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। हो सकता है कि वो गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा, जो कि उनके बाद सीनियोरिटी में आते हैं, तो उनको डिप्टी सीएम के तौर पर उनके नाम की चर्चा भी हो रही है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कौन होगा जिसके चेहरे के बेस पर बीजेपी 2022 के चुनाव लड़ने जा रही है। इसी के साथ गोपी, अब अगला सवाल ये खड़ा होता है, देखिए गांधीनगर में सभी विधायकों को बुलाया गया है, सबसे उनकी राय ली जाएगी, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि केंद्र से जो नाम तय कर दिए जाएंगे उसी नाम पर क्या मुहर लगाई जाएगी और ये जो विधायक दल की बैठक होगी वो औपचारिक बस होगी या वास्तव में अभी सबसे राय ली जाएगी कि बताइए मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए और उसके तहत बीजेपी फिर आगे बढ़ेगी? देखिए, बीजेपी में अक्सर हमने देखा है कि कहीं पर भी ये विधायक दल की मीटिंग होती है, जो यहाँ पे ऑब्जर्वर आते हैं, ये ऑब्जर्वर विधायकों से बातचीत जरूर करते हैं, कुछ नाम भी लेकर सेंट्रल में जाते हैं, लेकिन जो नाम आखिरी होता है उस पे मोहर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है, क्योंकि ये उनका गृह राज्य है और इस गृह राज्य को लेकर ये दोनों ही किसी भी तरीके का कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव है, 27 साल की एंटी इनकम बंसी और इसी गुजरात को विकास मॉडल बनाकर जब केंद्र में काबिज हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो अब गुजरात को लेकर वो किसी भी तरीके की ढील नहीं बरतना चाहते। शायद यही वजह है कि जो विजय रूपाणी जिनका एक्सेप्टेंस नहीं था लोगों के अंदर, उनको आज हटा दिया गया। अब नए नाम की चर्चा हो रही है और नया नाम ऐसा आएगा जो चेहरा लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस के लिए तैयार होगा, यानी लोग उनको स्वीकारेंगे, क्योंकि हर बार ये जो चेहरा होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, लेकिन 27 साल की एंटी इनकम बंसी को भी नजर में रखना होगा और 150+ सीट का बीजेपी ने टारगेट रखा है। तो वैसे में एक चेहरा गुजरात के अंदर 99 पर 2017 में जो पार्टी सिमटी हो वो 150+ के नारे को लेकर आगे चल रही है गुजरात में, लेकिन क्या किसी नए चेहरे के बदौलत